दोस्तों, इन 4 राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। कौन सी वो राशियां रहेंगी जो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएंगी, और बुध जो कि चंचल ग्रह हैं, क्या आपको चंचलता प्रदान करेंगे? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि शायद हमारी भी राशि हो। तो बिल्कुल, मैं आपको भी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा कि आपकी राशि है या नहीं है। 4 राशियों के लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग वर्ष में केवल और केवल 3 बार बनता है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। बस आपको करना बताए क्या होगा, आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा, क्योंकि पता नहीं मैं कौन सी ऐसी बात बताऊंगा आज जो आपके लिए ज़बरदस्त लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि समय विपरीत है, और विपरीत समय में अगर एक हमें सूर्य की किरण दिखाई दे, उम्मीद की किरण दिखाई दे, तो हमारी लाइफ को बदल देती है। तो बुध आपके लिए बड़ा महत्व रखेगा, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और लाभ मिलेगा और कितना मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर बुध है क्या, कौन है आखिर बुध। मैंने बुध के बारे में आपको पहले भी बताया कि बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, चंचल ग्रह है, तीव्र गति से ट्रांजिट करता है, यानी कि राशि बदलता है, और लेखन का, संपादन का, अभिनय का काम कराता है। आपको जुडिशरी में वकालत में लेकर के जाता है, चतुर आपको बनाता है, आपको हाजिरी जवाबी देता है, और आपको आईटी टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस इत्यादि से आपको जोड़ता है। जितने भी हास्य कलाकार होते हैं, जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, जितने भी स्टेज शो परफॉर्म करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा निपुण बनाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बुध के पास है। कलात्मक ग्रह है, कला से संबंधित कार्यों में आपको आगे बढ़ाता है। बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या, यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो जेमिनी और साथ में वर्गो। अब ये किस राशि में आ रहे हैं पता है आपको? ये अपनी ही राशि के अंदर आ रहे हैं, 3 नंबर राशि के अंदर आ रहे हैं। 6 जून को आ रहे हैं, 22 जून तक रहेंगे। 16 दिन का टाइम रहेगा, 16 दिन ये आपके हैं। इन 16 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और भद्र महापुरुष राजयोग तब बनता है जब कोई भी ग्रह या तो अपनी राशि के अंदर बैठा हो, या अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हो, केंद्र के अंदर हो, तो ऐसे ग्रह को काफ़ी ताकत मिलती है। 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग में से एक बुध का भद्र होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन वालों, आपके लिए मैं ये बहुत क्लियरली मैसेज दे देना चाहता हूँ आज की अपनी इस वीडियो के थ्रू कि भद्र महापुरुष राजयोग आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम डेफिनेटली करेगा ही करेगा। आप कई बार देखते होंगे गुरुजी कुछ सामने देख रहे होते हैं। बेसिकली मेरे सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें कुंडली का चार्ट लगा होता है, तो मैं उससे कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। बाकी सारा का सारा तो यहाँ माइंड में सेव है, सब यहीं से चलना है। तो अब होगा क्या, मिथुन राशि के अंदर जुपिटर, मिथुन राशि के अंदर मरकरी, दोनों ग्रहों की सुंदर युति, और दोनों के दोनों आपके देख रहे हैं मैरिज लाइफ के घर को। बोलेंगे काहे को चिंता करते हो बुध, हम है ना, हम आपको सपोर्ट कर तो रहे हैं। यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई बहुत कलह कलेश परेशानी चल रही थी तो उसको दूर करेंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद से संबंधित अगर कोई बड़े क्राइसिस चल रहे थे उसको दूर करेंगे। कोई नई जिम्मेदारी, दायित्व तो आपको देंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी का एडवांटेज आपको मिलेगा। और तो और गुरु और बुध दोनों के दोनों आपके फर्स्ट हाउस में, आपके मिथुन राशि में दिशाबली होकर के बैठे हैं, यानी कि व्यक्तित्व वो बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली मजबूत होगी, आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, आप डेयरिंग पर्सनैलिटी के हो जाएंगे, और आप बहुत सरलता और सहजता के साथ व्यवहार करेंगे। इस प्रकार के गुणों का समावेश आपके अंदर देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से अगर वो सारे काम आप करते हैं जो वीडियो में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट राशि रहेगी आपके लिए कन्या। अब होगा क्या कि आपका जो कैरियर है ना वो एकदम से स्विच करेगा। 16 दिन के लिए आपको कोई एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और वही आपको बना देगी।
एकदम से आप ऊपर उठ जाओगे, एक नई दिशा की ओर आपका बुध आपको लेकर के चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी राशि का लॉर्ड है, वो आपके कैरियर का लॉर्ड है। कैरियर के घर में भद्र राजयोग बना रहा है। इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि ससुराल पक्ष से। इसके अलावा आपके राज्य में प्रतिष्ठा डेफिनेटली बढ़ सकती है, कार्य आपके सिद्ध होंगे, रुकावटें आपकी दूर होंगी। ये 16 दिन आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बात और सुन लीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम के लिए और पैतृक संपत्ति से लाभ के लिए और राजनीति के लिए और सुख सुविधाओं के लिए तो है ही। इन सभी दृष्टिकोणों से बुध आपको बड़ा ज़बरदस्त कन्या राशि में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो 4 राशियां हैं जिनके लिए राजयोग बन रहा है उसमें से 2 तो बुध की ही हो गई, एक मिथुन हो गई और एक कन्या हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी आपके लिए धनु, यानी कि सैजिटेरियस। धनु राशि के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। शनि की ढैया एट प्रेजेंट आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शनि के उपाय ज़रूर करिएगा। जैसे काले नीले रंग के कपड़े कम पहनिए, साथ में अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करिए, अपने माता पिता के पैर प्रणाम आशीर्वाद उनका ज़रूर लीजिए। इसके अलावा शनि पर तेल अर्पित करिए सरसों के तेल का, और साथ में हो सके तो जो अंध विद्यालय हैं या फिर ओल्ड एज होम हैं, वृद्धाश्रम, ऐसी जगहों पे जाके सेवा लगाइए, और मतलब बेसिकली दान धर्म करिए और उन लोगों की ज़्यादा मदद करिए जिनको वाकई ज़रूरत है, जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो ऐसे लोगों की शनिवार के दिन सेवा करिएगा, ताकि शनि का धनु राशि से नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके। इसके अलावा आपके कैरियर की लॉर्डशिप आ जाती है बुध के पास में, आपकी मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप भी बुध के पास है, आपके बिजनेस पार्टनर की भी, आपकी दैनिक इनकम की भी, और आपके विदेश के घर की भी है, और वो खुद आपके मैरिज के घर में बैठ गया। सबसे पहली चीज़ कि मैरिज लाइफ को अच्छा करेगा, प्रेम संबंधों को मधुर करेगा। अगर आपका कोई अफेयर वगैरह भी चल रहा है तो वो भी आपका, मैं कहने का मतलब है कि बेटर रहेगा, क्योंकि आपके लव लाइफ वाले घर में शुक्र ग्रह ऑलरेडी विराजमान है, और इधर 7th हाउस में बुध और शुक्र आ गए, ये गुरु और बुध आ गए। तो यानी कि केंद्र में एक शुभता देखने की वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डील, नए असाइनमेंट, नए प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे। इस तरीके का आपके कुंडली में शुभ साइन मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये 16 दिन आप थोड़ा कड़ी मेहनत करिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा ही, और आपका काम धंधा जो है वो भी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट राशि रहेगी मीन। आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस, एंड दैट इज़ योर मन, यानी कि आप का मदर का घर, आपके सुख साधनों का घर, आपके प्रॉपर्टीज़ का घर, सामने कैरियर के घर को देखेंगे, आपकी मैरिज को लेकर के 4th हाउस में बैठेंगे, गुरु साथ में होगा, भद्र महापुरुष राजयोग इतना बेहतरीन बनेगा कि एक तरफा राज चलेगा, और आप बोलेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली जी 15 दिन तो हमारे इतने बेहतरीन गए, महीने में इतने बेहतरीन गए, वो ये 15 दिन यही हैं। यानी कि जो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा टाइम और 22 को रहेगा, फिर मंथ एंड में सिर्फ 8-9 दिन बचेंगे। यानी कि एक तरीके से अगर आप इस बीच के टाइम का अगर एडवांटेज ले सकते हैं तो चूकिएगा मत, क्योंकि पक्का आपके साथ में कुछ अच्छा होगा। आपका बुध आपको देने के लिए आ रहा है, ना कि आपसे कुछ लेने आ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर ज़रूर बढ़ा दीजिए, कार्य सिद्ध होगा और डेफिनेटली सिद्ध होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये हैं वो सारी सिचुएशन 4 राशियों की जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताई। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, बढ़िया क्वालिटी के रुद्राक्ष, एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक, वो रुद्राक्ष जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो आपको एक बहुत पॉजिटिव दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं, जो आपकी बॉडी की ऑरा को बढ़ाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।